क्या पेटीएम बहुत जल्दी ही प्रॉफिटेबल होने वाला है? जो इतनी बड़ी लॉस मेकिंग एंटरप्राइज़ है, क्या ये सच में इतने जल्दी प्रॉफिट कमा सकती है? आपने दोस्तों ये न्यूज़ तो बहुत जगह सुनी होगी। आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में पेटीएम के बारे में बहुत अच्छी डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ और हम आगे चल के भी जानते हैं कि क्या सच में पेटीएम प्रॉफिटेबल हो सकता है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं ओवरऑल पेटीएम के बिज़नेस की। तो दोस्तों पेटीएम का फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। दोस्तों बिजनेस डिवीजन की बात करें पेटीएम के अंदर तो दोस्तों मोस्टली इसका जो बिजनेस है वो डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व करता है। और दोस्तों जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी नोएडा और ईयर था ऑलमोस्ट 2010 और दोस्तों फाउंडर थे इसके विजय शेखर शर्मा। दोस्तों पेटीएम एक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट के ऊपर जो 18 नवंबर 2021 को लिस्टेड हुई थी और इंडिया का सेकेंड सबसे बड़ा आईपीओ लाया था पेटीएम ने ऑलमोस्ट 18,300 करोड़ का। और दोस्तों ये एलआईसी के बाद में इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा आईपीओ है। यूपीआई मार्केट शेयर की बात करें तो दोस्तों इनका थर्ड हाईएस्ट यूपीआई मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 14 to 15% के अंदर इनका यूपीआई मार्केट शेयर आता है। और दोस्तों इनका जो बिजनेस है वो जापान और कनाडा में भी इनका ऑपरेशंस है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2019 में 4,182 करोड़ का लॉस, 2020 में 2,842 करोड़ का लॉस, 2021 में 1,696 करोड़ का लॉस, 2022 में ऑलमोस्ट 2,393 करोड़ का लॉस और 2023 में भी ऑलमोस्ट 1,776 करोड़ का लॉस। दोस्तों इतने सारे लॉस इन्होंने रिकॉर्ड किया है। दोस्तों जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो इस कंपनी ने सबसे डेंजर डाउनफॉल देखा है अब तक दोस्तों। और दोस्तों रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें कितना रेवेन्यू किधर से आता है तो ऑलमोस्ट 19% इनका रेवेन्यू आता है कॉमर्स एंड क्लाउड से। दोस्तों 19% जो रेवेन्यू आता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर के बिजनेस से। दोस्तों इसको आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट है इनके लिए। और दोस्तों 62% रेवेन्यू आता है पेमेंट से। चलिए अब हम बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट की जिस वजह से पेटीएम आगे चल के प्रॉफिटेबल बन सकता है। दोस्तों उस इम्पोर्टेंट सेगमेंट का नाम है, मैंने आपको बोला था ध्यान रखिए वो सेगमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इनके पास में, वो है साउंड बॉक्स। दोस्तों आपने साउंड बॉक्स तो ज़रूर देखा होगा मार्केट में, जैसे कि आप कभी भी किसी को यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो पेटीएम के वो साउंड बॉक्स में अमाउंट बोल के आता होगा, ये आपने ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा। दोस्तों दिसंबर 2022 में ऑलमोस्ट 5.8 मिलियन डिवाइस इन्होंने डिप्लॉय किया है ओवरऑल इंडियन मार्केट में। और दोस्तों पर डिवाइस इनके पास में रेवेन्यू आया था ऑलमोस्ट 125 रुपीज़। ऑलमोस्ट अगर रिपोर्ट्स की माने तो 50 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग कमाते हैं खाली डिवाइस से दोस्तों। बट ये किस तरह से उनको आगे चल के प्रॉफिटेबल बना सकता है? ये तो खाली 50 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, तो इस वजह से प्रॉफिट कैसे होगा? अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। इस साउंड बॉक्स के थ्रू उनको पूरे कंज्यूमर के बारे में डिटेल्स आ जाती है और जो शॉपकीपर है उनके बारे में भी पूरे ऑलमोस्ट डिटेल्स आ जाती है। तो दोस्तों इस वजह से बेसिकली जो पेटीएम है उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। और दोस्तों इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर। माइक्रो फाइनेंसिंग ये होता है कि जो भी बैंक्स और एनबीएफसी रहती है वो छोटे छोटे लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल की बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो मार्केट है माइक्रो फाइनेंसिंग का 2022 में है था ऑलमोस्ट 34.78 बिलियन डॉलर्स। और दोस्तों पेटीएम इस अनटैप मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस कर रहा है। इनका जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस की बात करें तो ऑलमोस्ट मार्च 2022 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था 3,553 करोड़ का लोन। और दोस्तों एक ही साल के अंदर मार्च 2023 के अंदर ये लोन की ग्रोथ ऑलमोस्ट हो गई थी 12,554 करोड़। अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें ग्रोथ की तो 250% का इंक्रीज हुआ था इनके लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर। और दोस्तों जो लोन प्रोवाइड करते हैं इनको बेसिकली एनबीएफसीज का पेटीएम सपोर्ट करता है, जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल, हीरो फिनकॉर्प, पिरामल फाइनेंस, क्लिक कैपिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अलग अलग तरह के एनबीएफसीज है जो पेटीएम के थ्रू ये सब लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों मैं इसको और थोड़े सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो दोस्तों जो भी लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहता है वो एनबीएफसीज और बैंक करती है और कोई भी कंपनीज को इसकी परमिशन नहीं है बैंक और एनबीएफसी के सिवा। अगर आरबीआई के थ्रू उनको लाइसेंस मिलता है तो वो लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इसके लिए दोस्तों पेटीएम ने बहुत सारे एनबीएफसीज के साथ में पार्टनरशिप करी है और उनको लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। जब तक आरबीआई से परमिशन नहीं मिलेगा पेटीएम को, पेटीएम खुद से लोन नहीं दे सकती है। तो दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही एनबीएफसी का एक लाइसेंस पेटीएम को भी मिल सकता है।
लोन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ पेटीएम एक और सर्विस प्रोवाइड करता है एनबीएफसीज को, जिसका नाम है कलेक्शन एफिशिएंसीज। मतलब दोस्तों जितने भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनमें से कितने लोन वापस पेटीएम ने कलेक्ट करके उनको दिया, इसका मतलब होता है कलेक्शन एफिशिएंसी। तो और इसको परसेंटेज टर्म में बात करें तो ऑलमोस्ट 25% टू 30% की लोन एफिशिएंसी है, कलेक्शन एफिशिएंसी है पेटीएम की इन लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। और ये जो दोस्तों ये जो कलेक्शन एफिशिएंसी है ये ऑलमोस्ट 90 डेज से ज़्यादा जितने भी लोन रहते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर हम ओवरऑल लोन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो लोन का बिजनेस है ये आगे चल के भी बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इकोनॉमी में जिस वजह से इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकता है आगे चल के। सबसे पहले हम वो फैक्टर की बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ जो इंडिया की वो ऑलमोस्ट 18% से ग्रो कर रही है हर ईयर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। और दोस्तों ये जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लोन डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में पेटीएम को मिली हुई है ये आगे चल के उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है उनको प्रॉफिटेबल बनाने में। और दोस्तों मार्च 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 3 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें पेटीएम ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। सबसे पहला तो उनका रेवेन्यू क्रॉस किया है 51% से बेसिकली उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। नेट लॉस ऑलमोस्ट कम हो गया है अराउंड 168 करोड़, ये क्वार्टरली रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और इनका जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी पेटीएम प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो दोस्तों यही था वो छोटा सा वीडियो जिसमें आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था पेटीएम और उनके लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।